बनेगा मेरा पास्ट परफेक्ट में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब जैसे मुझे इतना तो पता लग जाता है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैंने कम का केम हो गया। पास्ट परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आता था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती थी। अब दूसरा तरीका क्या होता है लर्न करने का, इस हिसाब से लर्न भी कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए आपको यही समझना है कि जो काम पहले हुआ होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, उसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। और अगर लर्न करना है तो ऐसे लर्न कीजिए। एक होता है आफ्टर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। बिफोर, आफ्टर एक सीक्वेंस में, इसका मतलब देखिए अब हम इसमें वर्ब के बेस पे करेंगे। पास्ट परफेक्ट था, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती थी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए आफ्टर का ए से देखते हैं, ए सीक्वेंस चल रहा है ना, तो उसका मतलब पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। बी उल्टा हो गया, तो पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा। अब 3 2 का मतलब क्या है, 2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, 3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें बनती है, पास्ट परफेक्ट में। सेकंड फॉर्म किसमें होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। सेम चीज, थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। अब जैसे मैंने अभी जो सेंटेंस बनाया था उसको मैं दोबारा से बनाती हूँ। द डॉक्टर, अभी हम कम केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर आया, दैट मीन्स पहले सेकंड फॉर्म यूज होगी, उसके बाद थर्ड। सेकंड फॉर्म मतलब पहले वाला उसके पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो आएगा केम। बाद वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हैड। सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड, डॉक्टर पेशेंट के मरने के बाद आया। अब इसे बिफोर से बनाते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब देखो बिफोर आया है, बिफोर में क्या था, पहले थर्ड वाला 3 वाला, तो पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैड डाइड। बिफोर के बाद वाला सेकंड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर द पेशेंट केम। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया था, बिफोर पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है मेरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हम जस्ट कई बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब देखिए ये क्यों नहीं होते, परफेक्ट भी है, कंप्लीट भी हुआ है, ये तो ऑलरेडी पास्ट और पास्ट हो गया, अब वो पास्ट और पास्ट में कंटिन्यू भी है, ठीक है। तो इसलिए ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। और टाइमिंग के लिए इसमें सिंस और फोर। जैसे ही had been, he had been playing for 2 months ago, वो 2 महीने पहले खेल चुका था, ठीक है।
आपको सिंपल इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए होता है। सिंस और फॉर की यूज सेम वही है। सिंस जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ स्टार्ट गिवन हो, फॉर जहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन गिवन हो। ठीक है, अब हम थोड़े एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमने जितना सीखा है वो हमें समझ में आया है या नहीं आया है। फ्यूचर टेंस में आपको कल पढ़ाऊंगी, जस्ट अ सेकेंड। अब हम क्वेश्चन देख, जो हमने पढ़ा है देखते हैं वो कितना एप्लीकेबल था। डिड यू एवर सीन द लोटस टेम्पल, एवर आया। अब देखिए, मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स थे, एवर, येट, नेवर, रिसेंटली, तो हम उनमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। पर साथ में ये भी देखना था कि वो जस्ट कंप्लीट वाला सेंटेंस होना चाहिए। डिड यू एवर, डिड तो आना ही नहीं, देखो यू एवर सीन द ताजमहल, मैंने अब तक लोटस टेम्पल, मैंने अब तक लोटस टेम्पल नहीं देखा है। प्रेजेंट में ही, मैं प्रेजेंट की ही बात कर रही हूँ, तो इसलिए पास तो होगा ही नहीं। ये मेरा जस्ट कंप्लीट वाला सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव आना चाहिए। अब देखिए, यू है आपका प्लूरल, तो आपका आएगा हैज। ही और शी या कोई सिंगुलर फॉर्म होता तो मैं हैज लिखती, हैव यू एवर सी, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, द ताज, द लोटस टेम्पल। अगर यहाँ पे मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म ना होती तो मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म करती, मतलब पूरा सेंटेंस मुझे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई आस्क हिम द क्वेश्चन ट्वाइस येट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उससे क्वेश्चन, अब देखिए येट इसमें भी आया है। मैंने आपको ये भी बताया था अगर ये वर्ड आते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड देखा उसको सीधे पास्ट में, उसको सीधे प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या देखना है कि वो मेरा जस्ट कंप्लीटेड वाला सेंटेंस है कि नहीं, काम जस्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर इसका सेंस नहीं दे रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। इसने पूछा है, मैंने उससे क्वेश्चन 2 बार पूछा, तब भी उसने रिप्लाई नहीं किया था। ठीक है, अब देखो इसमें जस्ट कंप्लीट वाला सेंटेंस का हमें सेंस मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे येट इज करेक्ट है और ये हमारा सेंटेंस भी पास्ट में करेक्ट है। नेक्स्ट, आई हैव अ बाइक। अब देखिए, हैड अगर आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हैव क्या है, इसका मतलब इसमें हमारी एरर है। हम क्या करेंगे, देखिए, या तो यहाँ पे आई हैड होता, क्योंकि अगर हैड आपकी ये परफेक्ट टेंस बनना है, आपका पास्ट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में हमारी जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, पर हैव तो फर्स्ट फॉर्म में, तो हम इसको हैड कर, तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो। दूसरा क्या करेंगे हम, या आप इसको हैव कर दीजिए, यहाँ पे हैड कर दीजिए, तब भी सही है, क्योंकि हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और हैड क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हो जाएगी। तो या तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाइए या फिर पास्ट परफेक्ट में लेके जाइए, दोनों टाइप से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई वॉज द मैनेजर ऑफ द कंपनी आई वुड प्रमोट यू, मैं अगर कंपनी की मैनेजर होती तो आपका प्रमोट करती, बट अभी मैनेजर तो नहीं हूँ ना, मतलब मैं जस्ट एक इमेजिन कर रही हूँ। इमेजिन में क्या आता है हमेशा, वर्ड। ठीक है, आई हैव रिसीव द कॉल लेटर लास्ट वीक। अब देखिए, लास्ट वीक पास्ट इंडेफिनिट में मुझे अगर कोई पास्ट ऑफ टाइम गिवन हो तो मैं उसे सिंपल पास्ट में बनाती हूँ। लास्ट वीक ये मुझे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, तो ये मेरा किसमें बन जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती थी, तो आई रिसीव्ड ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आई रिसीव्ड द कॉल लेटर लास्ट वीक, ये आपका हो गया। देखिए, अब नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर वाला, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।